भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा के बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी जानकारी भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा के चेयरमैन डॉक्टर धर्म मल्होत्रा ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 54 साल से ये स्कूल चंबा में संचालित हो रहा है। इस स्कूल ने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर समेत अलग अलग फील्ड को अच्छे अधिकारी दिए हैं। बहरहाल अब कोटा के शिक्षकों के माध्यम से भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा में कोचिंग प्रोवाइड करवाने का भी निर्णय लिया गया है। Dr. Dharm Mallhotra, Chairman, Bharatiya Public School Chamba. Mr. Udit Singh, he is Secretary, Bharatiya Public School Chamba. Mr. Brijlal Thakur, he is Principal, Bharatiya Public Senior Secondary School Chamba. And today we are here on this very auspicious day of Makar Sankranti, and I wish all of you good wishes, best wishes on this occasion. And what is the occasion to be with you people today is, इससे पहले कि मैं इंग्लिश में बात करूं, मैं समझता हूं कि मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि ये जो मैसेज है चंबा के कोने कोने में पहुंचे। भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा, आप जानते हैं कि पिछले 54 सालों से 54 इयर्स से अपनी सेवाएं जो हैं वो चंबा के लिए दे रहा है। ये चंबा का पहला जो था वो पब्लिक स्कूल जो था वो चंबा में खुला था। तब से लेके आज तक भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा ने जो भी नए जो आयाम थे एजुकेशन में वो हासिल किए, और आज हमें इस बात का फख्र भी है कि भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा ने IAS ऑफिसर दिए हैं, HS ऑफिसर दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जिस ढंग से जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो आने वाले समय में ऑल इंडिया लेवल पे हो चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल्स का मतलब ये है कि भी आज के समय अगर किसी ने डॉक्टर बनना है उसे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो उसे JEE मेंस या JEE एडवांस ऑल इंडिया कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा, तब वो कर पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छी MBA की डिग्री लेनी है तो उसको IIM करना पड़ेगा। हमारे यहाँ चंबा में एक बड़े अरसे से इस चीज़ को महसूस किया जा रहा था कि चंबा में कोई भी ऐसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आज तक हमारे यहाँ ना आया ना खुला, जिसका निष्कर्ष ये निकलता था कि हमारे चंबा के लोगों को अपने बच्चों को कोचिंग के लिए या चंडीगढ़, हमीरपुर, कोटा, राजस्थान या अन्य जगहों में भेजना पड़ रहा था, और वहाँ पे जो इनकी फीस है वो फीस जो है वो कोई छोटी मोटी फीस नहीं है। 1,70,000 रुपये के करीब इनकी फीस है। और अगर वहाँ पे जाके किसी व्यक्ति ने पढ़ना है तो उसका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा करीब एक बच्चे का 1 साल का 3 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। और अगर बच्चा 1 साल कोचिंग लेता है तो या 2 साल पढ़ता है, 2 साल पढ़ने का मतलब है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंटीग्रेटेड करवाते हैं वहाँ पे साथ में पढ़ाई और साथ में कोचिंग, तो 2 साल का खर्चा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारा क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और जब ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है तो वो बच्चा रह जाता है। जो सचमुच की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई में अगर हमें चंबा के लोगों को आगे निकलना है तो इसके बारे में हमारी मैनेजिंग कमेटी ने सोचा
कि भाई इस पे हम क्या लोग कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष बिगिनिंग में 2023 में मैं और मेरे साथी ब्रिजलाल ठाकुर जी, जो प्रिंसिपल हैं भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के, हम लोग कोटा गए। हमने वहां पे, क्योंकि इस वक्त ये जो नीट है, JEE मेंस, एडवांस्ड, ओलंपियाड और जो फाउंडेशन कोर्सेज है, इनका जो बेस्ट इंस्टीट्यूट इस वक्त हिंदुस्तान में जो माना जा रहा है वो कोटा माना जाता है। और कोटा से ही जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो मैक्सिमम नीट में और JEE में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो IIT में एडमिशन जिनको मिलती है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे स्टडी किया कि वहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन कैसे पढ़ा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो जो वहाँ पे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो एक मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो इंस्टीट्यूट है, हमें, जो कि हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है, हमें उनके बीच में जाके जब हम लोगों ने उनका जो सेटअप देखा, पढ़ाई का जो सेटअप देखा और जो पढ़ाने का सिस्टम देखा, हमें लगा कि भाई अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर हमारे चंबा में आ जाए तो शायद हमारे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। हमारे लोगों को इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बाहर जाके, और वो पढ़ाई जो है वो चंबा में हमारे बच्चे जो हैं वो कर सकेंगे, और चंबा में एक अच्छा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो खुल सकता है। तो हमारी जब नेगोशिएशन चली तो नेगोशिएशन में उन लोगों की जो डिमांड थी, दिस वाज वेरी हाई, तो जो शायद हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन उसके पश्चात वो जो नेगोशिएशन हम लोगों की चल रही थी वो सक्सेसफुल होगी इस वर्ष, और हमें लगा कि अब हम जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे शुरू कर सकते हैं चंबा में। तो हम लोगों ने फिर फाइनली हम लोगों का जो उनसे जो अनुबंध है वो हो गया है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है वो भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, SIP इसको बोलते हैं शॉर्ट में, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसका मतलब है कि बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और साथ में कोचिंग भी लेंगे। पढ़ाई करने का मतलब है कि अगर बच्चा 11th क्लास में है तो एक अपनी पढ़ाई भी करेगा 11th क्लास की, और साथ में वो कोचिंग भी लेगा। किसकी? अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो नीट की लेगा, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो JEE की लेगा। और इसके अलावा क्या है कि अगर बच्चे छोटे क्लास में, छोटी क्लास का मतलब है कि 6 से लेके 10th तक, जो 6 से लेकर 10 तक बच्चे हैं वो जो है ओलंपियाड और जो KVBP जो है फाउंडेशन कोर्सेज जो हैं उसकी कोचिंग लेंगे। उससे क्या है, उसमें क्या फाउंडेशन और KVBP की कोचिंग क्या है कि बेसिकली ये ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, जिसमें की जो पढ़ाई है वो साइंस की, मैथ की और रीजनिंग की, ये पढ़ाई जो है बच्चों को मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, जिससे वो बच्चे जो हैं वो तैयार हो पाएंगे आगे आने वाले टाइम के लिए। कोई आदमी ये समझे कि अगर 11th में या 12th में बच्चा पास कर लेता है उसके बाद वो नीट क्वालिफाई कर पाएगा, तो शायद इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर वही बच्चा अगर 6 से चल रहा है तो वो 6 से कोचिंग ले रहा है, तो जब वो बच्चा 11th में पहुंचेगा तो उसके पास एक पहले से जो फाउंडेशन है उसकी बन चुकी होगी। और इसके साथ साथ नर्सरी से लेके 5th क्लास तक, नर्सरी से लेके 5th क्लास तक भी जो है वो हम ओलंपियाड फाउंडेशन कोर्स जो है इसकी कोचिंग जो है वो देने जा रहे हैं। 2025-2026 के सेशन में ये कोचिंग हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मीन्स कि हम साथ साथ में कोचिंग देंगे, साथ साथ में हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब इस पढ़ाई के लिए जो हमारी जो ये JEE और इसकी है, इसके लिए जहां तक अध्यापकों की बात आती है तो अध्यापक जो हैं उसके लिए जो मेजॉरिटी अध्यापक हैं वो कोटा से हैं। बाकी उनके साथ हमारे जो लोकल टीचर्स हैं वो भी साथ में पढ़ाएंगे, दोनों मिलके जो हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे जो लोकल जो फैकल्टी है
वो भी हम डेवलप कर सकें, जिससे कि हमारे चंबा के लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो इस ढंग से ये जो प्रोग्राम है वो हमारे स्कूल में बनने जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम लोग ये सिर्फ इतना ही आसान है कि भाई हम लोगों का टाई अप हो गया है और इस ढंग से स्कूल चल पाएगा। नहीं, स्कूल का जो है, स्कूल को हमें एक रेप्लिका बनाना है मोशंस प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक। रेप्लिका मतलब ये है कि जैसे उनके क्लासरूम्स हैं, अब हमारे भारतीय पब्लिक स्कूल में वैसे ही क्लासरूम जो हैं हम बनाने जा रहे हैं। अब जो पढ़ाई है वो डिजिटल बोर्ड पे होगी। जो बच्चे पढ़ेंगे हमारे डिजिटल बोर्ड पे होंगे, और जिस तरह की एजुकेशन उनको कोटा में मिल रही है बच्चों को इतना पैसा खर्च करके, वही जो पढ़ाई है वो यहां चंबा में बच्चों को बड़े ही कम फीस पे वो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी, ताकि ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि भाई जब हम उनकी बात करते हैं तो रेप्लिका का मतलब ये है कि हमारा जो स्कूल है अब उसी ढंग से हम लोग चलाएंगे जिस ढंग से कोटा में बच्चे जो हैं कोचिंग ले रहे हैं, ताकि हम हिंदुस्तान के एक उस लेवल पे हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकें।